नमस्कार, सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत है। माता रानी की कृपा आप सभी के जीवन में बरसती रहे, ऐसी कामना करती हूँ। दोस्तों, नवरात्रि चल रहा है, आप सभी पूजा आराधना कर रहे होंगे। इस बीच में नवरात्रि की नवमी पे किया जाने वाला एक महा उपाय की बात मैं आपसे करने आई हूँ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जब परिवार में एक सुखद माहौल होता है, सुखद वातावरण होता है, तो उस समय परिवार की स्थिति चाहे गरीबी वाली हो या अमीरी वाली हो, बहुत आराम से कटती है। और विशेषकर पति पत्नी के रिश्ते, इसलिए बोल रही हूँ मैं कि क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता बहुत नज़दीकी का होता है। और ये रिश्ता यदि खूबसूरत हो, अच्छा हो, आपस में एक दूसरे की बात एक दूसरे समझे, तो जीवन इतनी आसानी से कट जाता है कि और कोई अभाव हो उसका पता ही नहीं चलता। वहीं पे उसके विपरीत में बात कर लें कि यदि पति पत्नी की आपस में बनती ही नहीं है, एक दूसरे की बात एक दूसरे को अच्छी ही नहीं लगती, बात होते ही झगड़े होने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों कहा जाता है कि माँ दुर्गा को कुछ विशेष उपाय आप करने से आपके पति पत्नी के बीच जो आकर्षण है वो बढ़ जाता है। या फिर जो कहें कि जैसे कि शादी के कुछ समय बाद तक आपका वैवाहिक जीवन यदि सफल था, सुखी था, उसके बाद में समय के साथ जो आपका रिश्ता है वो ढीला होता गया, तो इस स्थिति में जो दुराव आ गया है उसे दूर करने का काम माँ दुर्गा करती हैं। हमारे शास्त्र में नवरात्र के समय को काफ़ी पावन पुनीत कहा गया है। और इस समय यदि सुहागिन स्त्री या फिर कुंवारी कन्या जो महा उपाय मैं बताने जा रही हूँ वो यदि कर लेती हैं, तो निश्चित रूप से उनके आने वाले जीवन में, वैवाहिक जीवन में खुशियां ही खुशियां होती हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर कहूंगी कि धन संपत्ति तो सब अपनी जगह है, सब ठीक है, लेकिन परिवार का बहुत बड़ा महत्व होता है। और पति पत्नी तो कहें कि एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, और जब एक भी पहिया जवाब देता है तो गाड़ी मतलब गृहस्थी की गाड़ी चलती ही नहीं है। तो इसलिए मान नवरात्रि की नवमी को, अब आप सोच रहे होंगे कि नवरात्रि की नवमी कब है, तो इस बार जो है नवरात्रि की नवमी 14 तारीख को, यानी कि 14 अक्टूबर 2021 की बात मैं कर रही हूँ। तो शायद बृहस्पतिवार उस दिन पड़ रहा है, तो उस दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय क्या है ये जान लें। सर्वप्रथम तो एक चीज़ आपको बता दूं कि आप घर पे जहां माता का कलश रखे हैं वहां पर भी ये सारी सामग्री चढ़ा करके और ये महा उपाय कर सकते हैं। और यदि आपके बीच रिश्ते बहुत खराब हो चुके हैं, आपको लग रहा है कि हमने बहुत पूजा किया, पाठ किया, सब कुछ किए, कोई उपाय अब होने वाला नहीं है, कुछ अच्छा नहीं होने वाला, तो ऐसी स्थिति में यदि आपका वैवाहिक जीवन है तो आप किसी मंदिर में जाएं, सिद्ध मंदिर में जहां माता रानी का मंदिर है। सिद्ध मंदिर यानी कि शक्तिपीठ, अगर शक्तिपीठ नहीं है तो जो भी छोटा बड़ा आपके यहाँ का मंदिर है वहां जाए और वहां इस उपाय को करें। अब उपाय क्या करना है ये समझ लीजिए। कोई रस वाली मिठाई ले लें और उसका आप भोग लगाएं। विशेषतर चाहे काले गुलाब जामुन हो गए या सफ़ेद वाली मिठाई हो गई, उसमें से रस निकलता रहे और उसको माँ को भोग लगाएं। और कोशिश करें कि आज के दिन कितने भी झगड़े हुए हैं आप अपने हस्बैंड को साथ ले जाएं, या हस्बैंड इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी वाइफ को साथ, और साथ जाकर इस मिठाई को अर्पित करें। और साथ साथ माँ से ये कामना करें कि मेरा जो वैवाहिक जीवन है या फिर हम पति पत्नी के बीच प्यार हो जाए, आपस में समझदारी से हम लोग रहने लगें, हमारी गृहस्थी बहुत सुखी हो जाए। दोस्तों, यकीन मानिए मात्र एक नवरात्रि में ही ये उपाय चमत्कार दिखाता है। बहुत सारे लोग जो है उनकी गाड़ी, गृहस्थी की गाड़ी इतनी बुरी तरह ढीली हो चुकी थी, डगमगा चुकी थी, और इस उपाय से उनकी गाड़ी पटरी पे आई है, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि इन उपायों को करने से नवरात्रि की नवमी में आपका जीवन सफल होगा। एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा कि ये उपाय आपको सुबह ही करना है, यानी कि सुबह मतलब 12 बजे के पूर्व ही नवमी में कर लेना है, शाम के समय नहीं करना है, चाहे घर में करें या मंदिर में करें। अगला उपाय जो है वो आपको करना है कि मिठाई का तो भोग आप लगाएंगे ही, आप लाल गुलाब ले लें। लाल गुलाब लेकर के और पान के पत्ते पे इसे रख करके और माँ को इसको समर्पित कर दें। यदि पुजारी जी आपके गुलाब को माँ को समर्पित करने देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप उनका माँ की जो दहलीज होती है जहाँ से प्रसाद चढ़ाया जाता है, आप वहीं पे उनको माँ को समर्पित करके अपने मन की कामना बोलें, इच्छा बोले माँ से कि माँ आप तो जानती हैं कि जब वैवाहिक जीवन सुखी होता है तो सब कुछ अच्छा होता है। माँ मेरे ऊपर कृपा करो, माँ मेरे जोड़े को बचा लो। माँ देखिए, प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, मेरे वैवाहिक जीवन को बचाओ माँ, मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी बेटी हूँ। जितना हो सके आप उनसे प्रार्थना करें दोस्तों, गिड़गिड़ाएं, बोले। निश्चित रूप से माँ आपकी इस पान की वीडियो को स्वीकार कर आपके जीवन में भी गुलाब जैसी महक और खुशबू भर देंगी, इस बात को ध्यान रखें। अब अगला उपाय आपको क्या करना है दोस्तों,
अब अगला उपाय आपको घर आके करना है। अब क्या करना है आपको कि अपने जहाँ आप सोती हैं अपने बेड के नीचे अपने सिरहाने रख लीजिए, कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा रखें। अब कपूर का जो टुकड़ा आप रखेंगी वो टुकड़े वाला, यानी कि जो कपूर होता है एक टिकिया वाला होता है, वो मत लीजिएगा, वो ओरिजिनल नहीं होता। एक भीमसेनी कपूर होता है, या फिर भीमसेनी कपूर नहीं मिलता है तो जो टुकड़े टुकड़े करके कपूर आते हैं, कुछ भी नहीं है तो जो कपूर घर में है वही ले लें। सिर के पास रख लें तकिए के नीचे, और आप जब सुबह उठें, सुबह उठने के बाद नहा धो करके आप अपनी जब पूजा वूजा समाप्त कर लें, उसके बाद जो है अपने घर के मुख्य द्वार पर ले जा करके और इसको किसी कटोरी में किसी चीज़ में रख के इसको जला दें। दोस्तों, इसकी शास्त्र की मान्यता ये है कि ये उपाय करने से पति पत्नी के झगड़े जो है वो कोसों दूर होते हैं और उनके जीवन में पहले जैसा आकर्षण, पहले जैसा प्यार बना रहता है। अब जो कुंवारी लड़की हैं वो इस उपाय को कर सकती हैं। क्यों कर सकती हैं? क्योंकि उनका आने वाला जो वैवाहिक जीवन है वो सुखी होगा, सफल होगा, माँ दुर्गा की कृपा मिलेगी। तो इसलिए इस उपाय को अवश्य करें, और इस उपाय को करने में कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं है। तो दोस्तों, ये उपाय काफ़ी आसान भी है, आप कर भी सकते हैं। यदि मंदिर जाए तो बहुत उत्तम है, नहीं जाए तो घर में ही करें, लेकिन उपाय अवश्य करें। इस उपाय का असर आपको एक बार यानी कि एक नवरात्रि के अंदर ही अंदर दिखता है। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।